हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। आज से हम एनसीईआरटी की क्लास 10th समकालीन भारत की जो पुस्तक है, जो कि भूगोल की बुक है, उसके प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज हम पहला चैप्टर देखते हैं, उसके प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर है संसाधन और विकास के ऊपर। ठीक है, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो पहला पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन और अति पशु चारण। देखिए, भारत में जो भूमि निम्नीकरण होती है वो इन तीनों, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण और चौथा आप जोड़ लीजिए खनन, इन चारों ही कारणों से भारत में भूमि खराब होने की समस्या देखी जाती है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ आप समझिए, ये जो टर्म है, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का खराब हो जाना या किन्हीं कारणों से भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, ना, उसकी उर्वर शक्ति कम हो जाना। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वह है अधिक सिंचाई। ठीक है, आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। पंजाब में हरित क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग बढ़ा। नलकूपों से अधिक जल निकासी और सिंचाई के कारण भूमि में जल भराव और लवणता बढ़ी। इससे भूमि उर्वरता घटने लगी। यही भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। ये देखिए आप, ये जो पंजाब है ना, पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, 1966 में हरित क्रांति देखने को मिलती है। हरित क्रांति में क्या हुआ कि जो उपज थे, जो धान की उपज थे, चावल की जो उपज थे, वो अचानक से बहुत ज़्यादा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने खेतों में खेती करते समय एक बीज का उपयोग किया जिसे कहा गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी उच्च उपज देने वाले बीज। इन बीजों के आविष्कार के साथ, इन बीजों के उपयोग के साथ एक समस्या ये थी कि इनको चाहिए था अधिक पानी, यानी सिंचाई अच्छी होनी चाहिए, साथ में इनको चाहिए ठीक ठाक मात्रा में उर्वरक। ठीक, तो हुआ क्या, जब अधिक आप सिंचाई करोगे, अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल करोगे, तो इसके मेरिट्स भी हैं कि अधिक उत्पादन हुआ। डीमेरिट्स क्या हैं, इसका नुकसान क्या हुआ, इससे भूमि खराब होने की समस्या भी देखने को मिली। भारत में अन्य कारण देख लीजिए जिससे भूमि खराब होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मानव गतिविधियां जो भूमि निम्नीकरण का कारण बनती हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप मैंने प्रश्न के ऑप्शंस के साथ डिस्कस किया था। 3 कारण किए थे, वनोन्मूलन, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई, और साथ में ये खनन। ये 4 कारण हैं जिससे भारत में भूमि खराब होती है। भारत में लगभग जितने भारत का क्षेत्रफल है, कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, उसका 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है इसमें से खराब होने की स्थिति में है। ठीक, आप ये एक चीज देखिए कि भारत में किन किन कारणों से किन किन राज्यों में भूमि खराब होने को देखने को मिलता है। खनन से प्रभावित राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। अति पशुचारण से कौन से राज्य प्रभावित हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अधिक सिंचाई से प्रभावित कौन कौन से राज्य हैं? आप ये देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यही वाले इलाके जो थे हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र थे। ठीक, यहीं पर HYV बीजों का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, सोपानी खेती की जाती है? सोपानी, सीढ़ीदार, सीढ़ी आपने देखा अपने घरों में? एक सेकेंड मैं ले लेता हूं। आपने सीढ़ी देखा होगा अपने घरों में। ये देखिए, यहाँ पर है ना कि पहाड़ों में देखें स्टेयर्स के रूप में, यानी कि स्टेयर्स के रूप में आपको ये संरचना देखने को मिल रही है। स्टेयर्स के रूप में जो संरचना देखने को मिल रही है, ये क्या करती है, जब वर्षा होती है तो वर्षा की पानी धीरे 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 करके आती है। तो वर्षा के पानी की तीव्रता जब कम हो जाती है तो मिट्टी का कटाव कम होता है। इसी कारण पर्वतों में, पहाड़ी ढालों पर सोपानीदार या सीढ़ीदार खेती की जाती है। लेकिन प्रश्न आपका ये है कि कहां कहां पर, एक सेकेंड, ये देखिए कि पंजाब ऑप्शन में है, दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है उत्तराखंड। किस जगह पर सीढ़ीदार खेती की जाती है पूछा हुआ है। देखिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, ये क्या है, मैदानी राज्य है। उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी राज्य है। तो पहाड़ी राज्यों में ही सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
अब आप ये चीज देखिए कि भारत में कहाँ कहाँ पर श्रेणीदार खेती देखने को मिलती है। ये शेडेड एरियाज हैं, शेडेड एरियाज देख रहे हैं, ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे एरिया ऐसे, ये सब क्या है, ये सोपानी कृषि वाले ही प्रदेश हैं। ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में सोपानी कृषि की जाती है, नहीं। इस राज्य के जिस हिस्से में पर्वत पाए जाएंगे, पहाड़ी ढाल होंगे, वहां पर सोपानी कृषि की जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी का मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। ठीक, इसके आप एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में देखिए महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है। काली मिट्टी को देखिए रेगुर मिट्टी या कॉटन सॉइल यानी कपास मृदा भी कहा जाता है। ये काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले रीजन में क्यों ज्यादा रूप में पाई जाती है? ये जो आपका रीजन है, ये रीजन, इसको डेक्कन प्लेटू का भी रीजन कहा जाता है। क्या कहता है? दक्कन का पठार। ये बना कैसे? ये बना क्रिटेशियस काल में, जिसे पृथ्वी के इतिहास का समय निर्धारण है। जैसे एक मनुष्य के जीवन का समय निर्धारण होता है ना, बाल्यकाल, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, फिर जीर्णावस्था की तरफ जाता है मनुष्य, उसी प्रकार पृथ्वी के जीवन का एक समय निर्धारण है। उसमें था क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग। उसमें क्या हुआ, भारत में लावा उद्भेदन देखने को मिला, दरारी लावा, यानी कि पृथ्वी के अंदर से लावा निकला और धीरे 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 वो बहुत ऊंचाई तक उसका पहाड़ बन गया। ठीक है, उसी से बना दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार की वजह से क्या हुआ, जब वो पठार का निर्माण हो गया तो धीरे धीरे उसका अपरदन शुरू हुआ। ठीक, उसके अपरदन हुआ, अपरदन से निक्षेपण हुआ, उसी से क्या बना, काली कपास मृदा या काली मृदा जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला, अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश भी सही होता उसमें। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में है, तो क्या आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।